नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। और दोस्तों ये संविदा भर्ती है जो निकली हुई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 5वीं से लेकर उच्च शैक्षिक योग्यता तक के लिए नौकरी है। विषय देख लीजिए, यही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात NHM के तहत दोस्तों ये संविदा नियुक्ति है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आपको आवेदन पोस्ट करना है किस पते पर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के नाम से आपको जो है रजिस्टर्ड डाक है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लास्ट डेट है आवेदन पहुंचने का 28 मार्च। ठीक है, शाम 5 बजे तक। आगे बढ़ते हैं, पद की यहाँ पर प्रकार और संख्या देख लीजिए। तो जो यहाँ नीला लाइन है वे सब दोस्तों कंप्यूटर से योग्यता रखने वाले जो है पद हैं। यहाँ पर देख लीजिए नर्सिंग ऑफिसर है, साइकोथेरेपिस्ट है। अब देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस पद का नाम क्या है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट कोष्टक में IDSP, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, पद का नाम जैसे लिफाफा के ऊपर लिखते हैं आवेदित पद का नाम, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए 1 साल का कॉलेज है, 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर कोपा DCA PGDCA सब मान्य होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो अनुभव मांगा गया है ये डिजायरेबल है, अर्थात अनिवार्य नहीं है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा। पेमेंट है दोस्तों 13,650 रुपये का। सेम ये भी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, बस यहाँ पर 12वीं के साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। ये है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यहाँ पर कॉलेज के साथ जो है 1 साल डिप्लोमा मांगा गया है। बाकी आगे बढ़ते दोस्तों, ये काउंसलर है NHM के तहत, काउंसलर है ब्लड बैंक के तहत। आगे सिक्योरिटी गार्ड का देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पर कहना चाहिए फिजिकल फिटनेस दोस्तों वो बढ़िया होना चाहिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। पेमेंट है यहाँ पर 10,000। आगे है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी है HWC में, और ये है 1 और 2 कहना चाहिए, एक पद है। यहाँ पर देख लीजिए डाटा एंट्री का अनुभव होना चाहिए 13,500 और NU ग्रेजुएट प्लस MSW होना चाहिए, और यहाँ पर NU ग्रेजुएट अर्थात कॉलेज के साथ दोस्तों PGDCA होना चाहिए। ठीक है, आगे है वार्ड असिस्टेंट दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम। आगे 12 नंबर देखिए दोस्तों सपोर्ट स्टाफ, तो 8वीं पास इसमें होना चाहिए। आगे देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन का दोस्तों, लैब टेक्नीशियन का भी दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है और पेमेंट है यहाँ पर 14,000। आपके पास जो है DMLT BMLT का जो है डिग्री होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, लैब अटेंडेंट है, ANM है और फार्मासिस्ट है। तो इसकी जो इस प्रकार से योग्यताएँ इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट देख लीजिए, फिर से इसमें किसी प्रकार से डिजायरेबल अनुभव की मांग नहीं की गई है। सेम वही है, 1 साल का कॉलेज के साथ कंप्यूटर, 12वीं के साथ कंप्यूटर और कॉलेज के साथ कंप्यूटर। पेमेंट लगभग वही है। इसमें 3 पोस्ट हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टाफ नर्स है, MPW मेल है, उसके बाद स्टाफ नर्स है। यहाँ पर देख लीजिए फिर से आपको जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट मिल गया, 12वीं के साथ 1 साल का कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, क्लास 4 चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, 10वीं पास है, यहाँ पर 10,000 दोस्तों। और यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए MSc साइकेट्रिक नर्सिंग 31,500 जो है पेमेंट है, जो कि बहुत बढ़िया है। पीयर सपोर्टर देख लीजिए, पीयर सपोर्टर पद थी, तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को हेपेटाइटिस B अथवा हेपेटाइटिस C से रिकवर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 10,000 इनका पेमेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ प्रोग्राम एसोसिएट PHN है, अकाउंट NUHM है, प्रोग्राम एसोसिएट DEIC है। यहाँ पर देख लीजिए फिर एक पोस्ट मिल गया सेक्रेटरियल असिस्टेंट का। ठीक है, एक पोस्ट है दोस्तों, 13,650 रुपये यहाँ पर पेमेंट है। कॉलेज के साथ जो है 1 साल आपका जो है कंप्यूटर में डिग्री चाहिए। ये सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, तो यहाँ पर भी वही है दोस्तों, कॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड शुड बी एबल टू वर्क विद सॉफ्टवेयर में काम करने का योग्यता होना चाहिए। ये देख लीजिए MS Excel PowerPoint आदि चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, 1 से 2 साल का अनुभव होना चाहिए डाटा रिकॉर्डिंग एंड डाटा एनालिसिस एंड हैंडलिंग ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, मतलब किसी ऑफिस में काम करने का अनुभव बोला जा रहा है। आगे और देख लीजिए, यहाँ पर तो बहुत सारे पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेक्निकल असिस्टेंट का है। ठीक है, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकेपेड फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोला जा रहा है। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट भी है, BCA इसके लिए होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ जो है कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ये दोस्तों 18,000 पोस्ट है, 18,000 पेमेंट है। इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा, क्योंकि DCA PGD के साथ ये पेमेंट सबसे ज़्यादा है मेरे को लग रहा है। 46 देख लीजिए, 47 हो गया डेंटल असिस्टेंट, 48 है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से पोस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम इसके बाकी निर्देश को चलिए पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, पहला
आवेदन पत्र स्वप्रमाणित अनिवार्य समस्त दस्तावेजों के साथ। दोस्तों स्वप्रमाणित करना मत भूलिएगा, शाम 5 बजे तक 28 मार्च तक आपको पहुंचना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा। ठीक है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात आपको निवास प्रमाण पत्र दोस्तों ऐड करना पड़ेगा। उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय जितने भी जो आपको डिग्री है दोस्तों वो कहना चाहिए मान्य होना चाहिए, या फिर कहना चाहिए आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और कंप्यूटर से संबंधित डिग्री डिप्लोमा है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से होना अनिवार्य है। ये नहीं कि आपका कहना चाहिए अभी रिजल्ट आया नहीं है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी जो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में आपको जो है एनओसी देना पड़ेगा। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा प्रमाण पत्रों में जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। विज्ञापित रिक्ति पद हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर, इसी चीज को मैं बोल रहा था ना, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट रूप से होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर पद का नाम उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। जैसे कि आवेदित पद का नाम है सहायक ग्रेड 3 NHM और आवेदक का वर्ग तो अ ज जा, इस प्रकार से। ठीक है, आगे आवेदन के साथ अनिवार्य वांछित शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रत्येक वर्ष की, जैसे कॉलेज है ना, तो आपको 3 साल का अंक सूची दोस्तों स्वप्रमाणित लगाना है, 1 साल में नहीं चलेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क देख लीजिए तो यहाँ पर दिव्यांग है, अजहजा है और महिला उनके लिए 100 रुपये है, और 25,000 से ऊपर अधिक आय वाले पदों के लिए 200 है। ठीक है, तो मैक्स लोग का 100 रुपये ही लगेगा, और आपको इस हेड में जो है जमा करना है। दोस्तों कैसे बनवाते हैं डीडी, इसका वीडियो हमने हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं ये आई बटन में आपको दे दूंगा, यहाँ आपको देख लीजिएगा। ठीक है, आई बटन में वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ जो है निर्धारित आवेदन शुल्क जो है इसके नाम से दे होगा, और मूल प्रति जो है आपको जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन में आपको जो है डीडी क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और अलग अलग पद के लिए आवेदन करेंगे तो आपको अलग अलग डीडी संलग्न करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। आरक्षण जो भी यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के जो नियम है उसका हिसाब से लागू होगा। आयु सीमा दोस्तों 18 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। दिनांक 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आयु जो है कैलकुलेट की जाएगी। चयन प्रक्रिया देख लीजिए तो नर्सिंग कैडर है तो इस प्रकार से चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शैक्षिक योग्यता में 60%, कौशल का 20%, 20 अंक। ठीक है, मतलब 20% ले लीजिए, और अनुभव का दोस्तों 10, 15, 20 मतलब 60, 20, 80, 20, 100 अंक टोटल। 100 अंक का वेटेज से कहना चाहिए होगा चयन प्रक्रिया, ये भी वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए कंप्यूटर टेली आधारित कौशल परीक्षा में, अर्थात अकाउंटेंट है, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर है, इसमें भी देख लीजिए सेम चीज़ अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर कौशल परीक्षा, ये सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मतलब हमारे चैनल में इसी के सबसे ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइबर है, उनके लिए देख लीजिए 65% आपका 12वीं से लिया जाएगा। 20% जो है साक्षात्कार कौशल परीक्षा, 20 अंक है ना, ये प्रतिशत है, ये अंक है, 20 अंक का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, अनुभव के आपके इस प्रकार से अंक जो है कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक बोनस अंक भी होता है ना, जो कहना चाहिए कोविड के टाइम काम किए होंगे। ठीक है, जैसे कि 12वीं में आपका 70% रहेगा, 70 का कहना चाहिए 65% लिया जाएगा। उसके बाद 20 अंक का कौशल परीक्षा, उसके बाद अनुभव, तीनों को टोटल करके आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट जो है बनेगा। प्रवीणता के आधार पर सूचित देख लीजिए, ये जो 8वीं 10वीं लेवल के जो पोस्ट हैं इसमें इस प्रकार से है 85% अंक जो है शैक्षणिक योग्यता तथा देख लीजिए अनुभव के कुल 15 अंक जोड़कर जो है मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। आगे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देख लीजिए, ये सभी बातें जो है नर्सिंग कैडर के लिए लिखी गई है, आप इसको पढ़ लेंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण है, अर्थात उनका जो ग्रेड सिस्टम में उत्तीर्ण है, प्रमाण पत्र है 8वीं 5वीं का, वे लोग अपना जो है प्रधान पाठक से के हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा के साथ पूर्णांक एवं प्राप्तांक की जानकारी आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है, अर्थात उनको जो है अंकों वाला अंक सूची बनवाना पड़ेगा। अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक आयोजित करना अनिवार्य होगा। 20 अंक का कौशल परीक्षा हो रहा है तो 30% मान के चलिए 7-8 अंक आपको दोस्तों लाना ही पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार कौशल परीक्षा जिला मुख्यालय में जो है ली जाएगी। समस्त जानकारी जो है यहाँ पर इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए प्राप्त आवेदन में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए अनुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो एक कुल विज्ञापित पदों की रिक्त संख्या, तो दोस्तों 10 से ज़्यादा कहीं पर पद है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसलिए 1:10 में ही बुलाया जाएगा। संविदा अवधि के वेतन जो है एक मुश्त दोस्तों मिलता है, इसको समझते हैं। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, इसको समझ लीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय और शासकीय वित्त पोषित संस्था के ही जो है मान्य होंगे, और
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जो कार्य कर रहे होंगे उनके अनुभव जो है प्रतिवर्ष 3 अंक के हिसाब से 15 अंक और अन्य अभ्यर्थी के लिए 2 अंक के हिसाब से 5 वर्ष का 10 अंक मैक्स करना चाहिए, ये दिया जाएगा। एनएम जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनियों को दोस्तों यहाँ पर इनको जो है प्रतिवर्ष 4 अंक के हिसाब से देख लीजिए 20 अंक कहना चाहिए अनुभव प्रदान किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान कहना चाहिए जो भी शासकीय संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक कार्य सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। दोस्तों ये चीज़ याद रखें, तृतीय एवं चतुर्थ ये सभी के सभी जो तृतीय एवं चतुर्थ पद ही हैं, मैक्स करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 में कार्य किए जाने का बोनस अंक लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थी को दिएगा जिनके द्वारा कोविड-19 में कार्य करने का नियुक्ति आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो है संलग्न किया हो। ठीक है, और अनुभव में अंकों की गणना वर्षों के गुणांक में होगी। जैसे कि देख लीजिए 12 माह पूर्ण करने पर उसको 1 साल माना जाएगा। प्रतीक्षा दस्तावेज सत्यापन में आपको क्या क्या चीज़ें होगी देख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नियम एवं शर्तें देख लीजिए। संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति अधिकारी के साथ ₹50 का गैरनिंग दोस्तों एक बॉन्ड जो है भराया बच जाता है, सीधी सी बात और कुछ नहीं है। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज का विवरण आवेदन पत्र में उल्लेख करना आवश्यक है। चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त करने का अधिकार उनके पास होगा। विज्ञापित पदों में बैकलॉग पद शामिल है। कोई पद अगर इस विज्ञापन से नहीं भरता है तो वो पद कहाँ चला जाता है, बैकलॉग में चला जाता है, इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये रहा विज्ञापन, इस विज्ञापन को अच्छे से भर लीजिएगा और कहीं पर कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप मेरे को बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आवेदन फॉर्म भरने का वीडियो बना दूँ तो इस वीडियो में दोस्तों कम से कम आप 200 लाइक्स जो है वो कंप्लीट कर दीजिए, मैं इसका भी बना दूंगा। ठीक है, ये तो दोस्तों देख लीजिए वो मेडिकल जो पोस्ट है उनके लिए ये मांगा गया है, ये आपको भरना वगैरह नहीं है। जो लोग मेडिकल वगैरह पोस्ट में अर्थात नर्सिंग वगैरह पोस्ट में भरेंगे उनके लिए ये मांगा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।